सबको अपनी चिंता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैंने ये अपने कॉलेज में ऑब्जर्व किया कि मतलब हर किसी को सब अपनी पड़ी रहती है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, टीचरों को अपने आप से मतलब है, स्टूडेंट्स को अपने आप से मतलब है, किसी को किसी की इज्जत की नहीं पड़ रही है। सब बस यही चाहते हैं कि मेरे नीचे जितने भी लोग हैं वो सब अच्छे से काम करें। यही मेरे साथ हुआ। जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों आगे सब लोग अपना फायदा और दूसरे का नुकसान चाहते हैं। देखो, आज की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना फायदा छोड़कर दूसरे के नुकसान में खुश होंगे, लेकिन अपने फायदे में खुश नहीं होंगे, दूसरे के नुकसान में जितना खुश होंगे। तो आज की ये वीडियो है, ये इसी टॉपिक पर है कि कैसे दूसरे के फायदे में गुस्सा होकर, दूसरे के नुकसान में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर आपको कुछ नहीं मिलना। आपको मिलेगा सिर्फ तब जब आप कुछ करोगे, आप अपना नाम करोगे। देखो, हर इंसान अपने नाम के लिए काम करता है, और अगर आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे तो प्लीज़ करिए। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, इंफॉर्मेशनल एंड मोटिवेशनल टॉपिक पर होने जा रही है। सो प्ले दिस वीडियो। देखो, कोई भी किसी के लिए नहीं सोच सकता। सबको लगता है कि भाई मेरा फ़ायदा छोड़ो, पहले उसका नुकसान हो जाए। क्योंकि आज की सोच, आज की मेंटलिटी मालूम है क्या है? अगर दो इंसान इक्वल है ना, अगर ये ऊपर चला गया तो इस इंसान को खुशी नहीं होगी, लेकिन अगर ये यहाँ से ना और नीचे चला गया तो इस इंसान को बहुत खुशी होगी। क्यों? क्योंकि इंसान को अपने आप से मतलब नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने वीडियो में कहा इंसान को अपने आप से ही मतलब है। राइट, अपने आप से तब मतलब है, बस वो अपने आप को नीचे गिरता हुआ नहीं देख सकता। ऊपर तो कोई उठा ही नहीं रहा है, नीचे गिरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन इंसान को इस चीज़ से बहुत मतलब है, दूसरे से, कि दूसरा कहाँ है। दूसरा ऊपर जा रहा है तो बहुत दुख हो, बहुत पहाड़ टूट जाएगा, दुख होगा, ऐसा दुख होता है। मतलब ये कहते हैं ना, जेलसी की भावना, जलन की भावना, तो यही चीज़ होती है। अगर ये चीज़ आप में भी है तो इसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अपने आप को इतना ट्रेन कर लो, अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि आप जब उसकी तरफ देखो तो आप कहो ये मेरे से अभी भी बहुत नीचे है, बहुत पानी में है मेरे आगे। तो अपने आप को इतना बड़ा बनाओ ना। हर इंसान अपने नाम के लिए काम करता है, सबको अपने नाम से मतलब होता है ना, गलत है। बहुत से इंसानों को पैसों से मतलब होता है, नाम गया बाहर में, नाम से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी कुछ नहीं चाहिए, किसी को बस मिलता रहे पैसा, अंधाधुंध पैसा मिलता रहे। और ये कैसे मिलेगा? कोई भी ऐसा काम, घटिया काम करके। देखो, मैं नहीं मानता कि यूट्यूब पर आना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है, कैमरे के आगे बोलना डिफ़िकल्ट बात है। ये काम मैं ऑलमोस्ट 3 साल से कर रहा हूँ, और ये काम में बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, और रोज़ पर डे कुछ डेवलप कर रहा हूँ अपने अंदर। कुछ भारी सा महसूस होता है। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अब मैं बताऊँगा आपको अपनी स्कूल की लाइफ, कि स्कूल में मेरे साथ क्या हुआ। देखो, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे स्कूल पार्लियामेंट के बारे में। और स्कूल पार्लियामेंट में होता ये है कि सारी क्लासों के बच्चे, मतलब उनमें से कुछ बच्चों को नॉमिनेशन करके उन्हें इलेक्शन के रूप में, नेता के रूप में खड़ा करके उनके लिए चुनाव करवाए जाते हैं, और जो जीतता है वो बन जाता है छात्र संसद का प्रमुख, यानी कि सेनापति, यानी कि मैं। अब मैं क्या चाहता हूँ भाई, कि जितने भी मेरे नीचे, देखो, जो हम जब जीत जाते हैं ना इलेक्शन के बाद, तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें मिलती हैं। हमारे पास काफ़ी सारे राइट्स मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है। अगर हमने टीचर से कुछ कह दिया तो टीचर को भी वो बात माननी पड़ेगी, इतनी पावर आ जाती है हमारे पास। लेकिन कुछ टीचर होते हैं ना कि अपने आप में ही विधायक बनते हैं, खुद में ही प्रिंसिपल बनते हैं, प्रिंसिपल से भी ऊपर समझते हैं। तो वो उनसे मैंने कहा कि सर मीटिंग करा लो, मीटिंग करा लो, मीटिंग करा लो। नहीं, टाइम नहीं था उनके पास। और जब आज इंस्पेक्शन था तब वो कह रहे हैं कि बच्चों को तुमने कैसे ट्रीट किया। किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास डायरी नहीं है, किसी का काम पूरा नहीं है, किसी ने अपनी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ही राइट नहीं भरी है, किसी के पास बैच नहीं है, किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है। तुमने कैसे सिलेक्शन किया? मैंने कहा सर ये मैंने नहीं किया है, ये सब आप ही की गलती है, आप ही के पास टाइम नहीं था। वो कह रहे टाइम तो नहीं है, वो अभी भी यही कह रहे हैं टाइम नहीं है। भाई टाइम नहीं है, छोड़ो। मैं मानता हूँ कि हाँ, टाइम नहीं है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है,
कि मैं उन बच्चों से कहूँ कि भाई अपनी यूनिफॉर्म सुधारो, अपने आप को सुधारो, अगर नहीं सुधारोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज़ मुझे कहने का कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना, मैं चाहूँ तो मुझे क्या भाई, चलने दो नॉन स्टॉप। कोई पूछेगा मैं क्या करूँ, सर से बात करूँ, लेकिन नहीं, सारी बात मैं अपने ऊपर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि बेइज्जती खुद की हो जाए, दूसरे की नहीं। लेकिन टीचर्स लोग और स्टूडेंट्स सब लोग एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे और उसी में मैं गया, और टीचर मुझ पर ब्लेम कर रहे, स्टूडेंट भी मुझ पर ब्लेम कर रहे, और मैं, हाँ मेरी गलती है। तो यही मैंने अपनी गलती मानी और मैंने यही देखा कि भाई सब अपने लिए सोचते हैं, कोई किसी के लिए नहीं सोचता। ये कलयुग है। अगर कोई किसी के लिए सोच रहा है ना, उसमें एक बड़ा प्रॉफिट है। तो भाई सबसे पहली चीज़ बताऊँ, आलस इंसान को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर देता है। क्यों कर देता है भाई? आलस, ऐसे तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आते होंगे, चलो यार छोड़ो, तो मैं मतलब हर काम को शॉर्ट में करने की आदत पड़ जाएगी। कहते हैं ना वो जुगाड़ कर ले, परमानेंट काम नहीं, तुम हर जगह जुगाड़ ही फिट करने लगते हो। जैसे तुम्हें जाना है कहीं दूर जाना है, मान लो तुम्हें जाना है दिल्ली। अब तुम्हें आ रही है सुबह बहुत नींद, अब नींद आ रही है तो तुम कह रहे हो अरे यार दिल्ली छोड़ो, अगले दिन या दोपहर वाली ट्रेन से चला जाऊंगा। ऐसे ऐसे करके तुम्हारे मन में खूब सारे थॉट्स आ जाएंगे। लेकिन एक थॉट ऐसा नहीं आएगा कि अगर मैं अभी दिल्ली जाऊंगा तो मेरे पास टाइम मिलेगा। लेकिन टाइम को तो कोई समझता ही नहीं। टाइम इज अ कचरा। कचरे का मतलब कूड़ा। टाइम तो बहुत है, उड़ाओ, वेस्ट करो भाई, टाइम बहुत है। एलोन मस्क भाई एक रोबोट मान सकते हो आप एलोन मस्क को। ये बंदा टाइम को इतनी इम्पोर्टेंस देता है ना, जरा इस बंदे से आप पूछना कि भाई व्हाट इज टाइम, गिव मी योर टाइम, गिव मी योर 5 मिनट्स, वो तुरंत 5 मिनट रुपयों से तोल देगा। उतने रुपए आपके मुंह पर फेंक के मार देगा, लेकिन टाइम नहीं देगा। क्योंकि एक अमीर इंसान के मुंह पे हमेशा यही रहता है, पैसे चाहे कितने भी ले लो, टाइम नहीं दूंगा। और सही बात है भाई, टाइम इज़ अ मनी, टाइम कन्वर्ट टू द मनी। क्योंकि पैसों को ही ज़रूरत है टाइम की। तो मैं मानता हूँ कि ये लोग कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, ये लोग ले कहाँ जाएंगे भाई? इन्हें ले जाना कहीं नहीं है। जो एलोन मस्क के खुद की कंपनी का पैसा खुद ही की कंपनी पे लगाता है। स्पेस एक्स अपने खुद के स्पेस के सारे प्रोजेक्ट खुद ही बना के लॉन्च कर देता है। किसी को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है साइंटिस्टों की, कोई बहुत बड़ी टीम है, और बस चल रहा है। नासा अलग है, स्पेस एक्स अलग है। एक्स का मतलब समझ रहे हो? ट्विटर का भी नाम बदल के एक्स कर दिया भाई। एलोन मस्क के पास पावर तो बहुत बड़ी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो में तो काफ़ी कुछ बताया गया। अगर आपको देखने में मज़ा आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आगे की बात आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। जय हिंद, जय भारत।